बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से हैं। उम्मीद है कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं चना गोश्त पुलाव। चना गोश्त पुलाव बनाने के लिए मैंने चने जो है वो तकरीबन पौना 1 किलो ले लिए और जो गोश्त है वो 1 किलो है। और चावल मैंने 2 किलो ले लिए। चावल जो है वो उनको मैंने भिगो लिया है। और जो आज हम अपने शहर में बना रहे हैं, तो आप चलिए शुरू करते हैं। ऑयल जो है मैंने 2 कप लिया है, क्योंकि चावल मैंने सेला चावल लिए हैं, इसलिए फिर ऑयल मैंने 2 कप लिया। वो सेला चावल जो है वो इतना ऑयल नहीं लेते। प्याज हमने डाल लिए। आप ये देख सकते हैं प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है और इसमें अदरक लहसुन पेस्ट जो है वो ऐड कर लिया है। इसको भी हम लोग ब्राउन कर लेंगे। अब हो चुका है ब्राउन। जो पेस्ट है वो भी। अब जो मैंने टमाटर लिए वो तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा ही हैं, वो मैंने लिए हैं। अब इनको हम लोग फ्राई कर लेंगे। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें जो है गरम मसाला, मैंने साबुत गरम मसाला लिया था और इसको हल्का सा पीस लिया है। और साथ में मैंने जो है बिरयानी मसाला के 2 चम्मच लिए, ताकि टेस्ट अच्छा आ जाए। देगी स्टाइल का हम लोग पुलाव बना रहे हैं। नमक भी हम लोगों ने ऐड कर लिया। इस पर ज़रूरत जो है नमक आपने डालना है। और सोया सॉस जो है 5 से 6 चम्मच जो है मैंने डाल लिए। और सिरका भी 5 से 6 चम्मच जो है वो मैंने डाल लिया है। मसाला हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। अब इसमें जो है चने हम लोग ऐड कर लेंगे। चने मैंने उबाल लिए थे, तो अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तकरीबन 3-4 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। अब जो गोश्त मैंने 1 किलो गोश्त लिया था, गोश्त को भी मैंने उबाल लिया। गोश्त इसलिए मैंने लेट डाला क्योंकि ये ज़्यादा गल लिया था। अगर पहले डालते तो वो फिर जो है वो बिल्कुल गिर जाता, इसलिए मैंने बाद में डाला है। तो जो यखनी थी गोश्त की वो अब हम इसमें डाल दिए। पानी को उबाल आ चुका है। तो अब मैंने चावल जो है उनको तकरीबन 1 घंटा के लिए भिगो के रख लिया था। चावल मैंने सेला लिए थे, तो इसलिए फिर मैंने इनको 1 घंटा के लिए भिगो के रख लिया था। अब ये हम डाल रहे हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। उबाल आ चुका है और ये पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है चावलों में से। अब इनको हम दम पे रखेंगे। अब पहले भी मैंने हरा धनिया और मिर्चें डाली हैं, अब ऊपर इनके डाल लेंगे। ये गार्निशिंग हो जाएगी इसकी। अब इनको दम पे रखेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हम इनको दम पे रखेंगे। आप देख सकते हैं कि दम पे जो है चावल हम लोगों ने रखे थे अब तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह से। आपको देख लें कैसे लग रहे हैं चावल। हमारा जो चना गोश्त पुलाव है वो तैयार हो चुका है। देगी स्टाइल में है, ये हम लोगों ने बनाया है। आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छे निखरे निखरे से लग रहे हैं हमारा पुलाव। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।